जी जी सर। ओके। आवाज आ रही है सर। मैं के जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं ये पे कनेक्ट कर लूँ। जी जी ज़रूर। यस सर। थैंक यू सर। ओके। आप में से अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म। हम्म। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली क्वेश्चन था कि अगर फाइकस के अलावा किसी जिस तरह स्टूडेंट्स ने काम किया है अपने डाटा पे, जी। कोई एक डाटा कोई डेमो करके हमें आज दिखा दें ताकि हम लोग नहीं वो मैंने अभी आज प्रैक्टिस की। वो अभी आपने नहीं करना। अभी कुछ चीज़ें हैं ओके। बेसिक ना। अभी तो ओके। जैसे वो हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो जी उसकी जी। बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है ना। वोकेबलरी, फिर उसके सेंटेंस बनाना। ओके सर, तो मैं आज अभी हाँ, सारा दिन उसको अभी प्रैक्टिस बिल्कुल करती रही, नहीं आपने अभी लास्ट लेक्चर में कहा हाँ, था। अभी सिर्फ वो आपने जो मैंने किया कहा था ना आपको कोरिलेशन वाला, सिर्फ वो प्रैक्टिस करना है जी आपने। जी। जी जी, और वो हो। फाइकस पे ही करना था ना नहीं नहीं, वो बस। आपने किसी और फाइल पे भी कर लेना है, वो उसका इशू नहीं, वो आप कर सकते हैं कोरिलेशन वाला। वो सर किसी और फाइल पे किया तो वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इसी वजह से मैं पूछ वो रही हूँ कि अगर फाइल काइंडली फाइल है किसी। अभी आपके पास? वो सिंपल मैंने एक्सेल पे डाटा टाइप किया था एक रैंडम सा नहीं, कि किस सेम तरह उसको सेम फाइल। आपने एक्सेल की तरह की फाइल क्रिएट करनी थी, जिस तरह वेरिएबल हैं उसमें, उसी तरह की फाइल। क्योंकि अभी हमने एक चीज़ और सीखनी है कि फाइल को कैसे अरेंज करना है। हाँ जी, काइंडली ठीक फिर है। शायद मैं आप में उससे से बिल्कुल, क्लियर हो आप में से जाऊँ। बहुत से लोगों ने फाइल ऐसे अरेंज की होती है, फॉर एग्जांपल जो है ना एक्सेल की शीट के अंदर ही हेडिंग भी आपने लिखी होती है एक लाइन में, कि ये इफेक्ट एग्जैक्टली। ऑफ इसका ना, वो उसको डिलीट करना पड़ता है। यानी बहुत सारी आपकी एक्सेल की फाइल में भी आके हमने अभी बहुत सारी चेंजिंग करनी है। उसके बाद आपके पास जब फाइल रेडी होगी, उसके बाद हमने उसको एनालिसिस पे लेके आना है। अगर तो आपके पास सर फाइल काइंडली रेडी वो है, ईद से पहले, हाँ जी ईद से अगर तो पहले आपके किसी पास वो दिन फाइल करना है। रेडी है ना, तो फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस डायरेक्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जी जी। आपके जस्ट 5 या 6 क्लासेस हुई हैं, बल्कि 5 क्लासेस हुई हैं जी जी। जी जी। अभी। मैं फिर आपको एक वक्त आएगा, मैं आपसे कहूंगा कि अब आपने अपने डाटे के ऊपर एनालिसिस करना है। हाँ जी। ठीक है। ठीक। तो अभी जस्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ, उसी उसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है अभी। ओके सर, थैंक यू सो ओके। मच। ओके। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन करना मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर ये जरा देखिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और काइंडली मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का जो है ना माइक ऑन है। जस्ट एक पार्टिसिपेंट माइक ऑन करें जो बात कर रहे हैं। बाकी अपने अपने माइक जो है वो क्लोज कर लें, या मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर नहीं। मैंने माइक ऑल क्लोज कर दिए हैं। अभी जो है वो कौन पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे? ये मैंने दोबारा लो किए, आप माइक जो है वो अनम्यूट कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। सर ये देखिएगा। स्क्रीन नहीं शेयर हुई स्क्रीन। अभी। नहीं शेयर हुई आपकी स्क्रीन। सर ये आपकी तरफ से डिसेबल है शायद। एक मिनट। हाँ ठीक है, आप चेक करें। यस सर। सर अब देखिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी हो रही है। जी सर। सर ये यहाँ पे ना मेरे पास जो इसका फर्स्ट पैकेज था ना, साइक। अच्छा पहले एक मिनट ठहरें। एक तो आपकी जो गलती है, लाइन नंबर जी सर। 239 पे आए। 239 पे टू हाँ। थर्टी नाइन जी ये जब सर। जब भी आपने कोई कमेंट्स लिखना है, कोई हेडिंग लिखनी है, उसके साथ हैशटैग जरूर लगाना है। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अब मुझे बताएं क्या इशू है।
सर ये जो इसका फर्स्ट था ना, पैकेज था कोरिलेशन का, साइक। साइक पैकेज, जी। ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा। आप यहाँ ये भी पे नहीं हो रहा इंस्टॉल और कोर प्लॉट भी नहीं हो रहा, आई थिंक। ये इंस्टॉल पे क्लिक करें। यस सर। वेट कीजिएगा, हाँ यहाँ पे लिखें साइक। एक मिनट वेट करें, एक मिनट वेट करें। आपके पास सजेशन नहीं आती? नहीं सर, मेरे पास इसकी सजेशन नहीं आ रही। ये अभी आर आपने अभी ओपन किया या पहले का ओपन था आपके पास? नहीं सर, ये मैंने पहले मैं इस पे काम कर रही थी, मगर ये करने के लिए ना मैंने रीचेक करने के लिए इसको लैपटॉप को ऑफ किया है, दोबारा से रीस्टार्ट किया है इसको। आर दोबारा आपने किया है? यस सर। आर आपने दोबारा इसको रीस्टार्ट किया, रीओपन किया इसको? जी सर बिल्कुल। ठीक है, चलें इसको रन करें, इंस्टॉल करें। राइट, तो मेरा भी मन कर। ये इसको सामने से साइड पे कीजिएगा। इसको कैंसिल कर दूं नहीं सर? कैंसिल नहीं करना, इसको साइड पे कर दें। अब सॉरी, कैंसिल कर दिए। चलें ठीक है, कोई यस बात सर। नहीं, वेट कर लें आप। यस सर, अभी हो रहा है मेरे पास ना, ये पहले मैंने बहुत ट्राई की, ये नहीं हो रहा था। एक्चुअली ये बात का तो होता है कि इंटरनेट का इशू हो ना, जी तो सर। फिर ये गड़बड़ करता है, अदरवाइज इजीली हो जाता है। ठीक है, अब मे ये, बी। हाँ हो गया ये सक्सेसफुली। अब कोर जी प्लॉट सर। करें। यस सर, कोर प्लॉट भी करती हूँ। ये पहले आ गई मेरे से, मैं नहीं मारूंगी। ये काइंडली बाकी लोग जो हैं वो माइक अनम्यूट कर लें। ओके डॉक्टर साइमा जमील, काइंडली आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें, बाकी मैंने म्यूट जो है, सॉरी अनम्यूट कर लें, बाकी मैंने म्यूट कर दिए माइक। इसको यस करें आप। यस करें इसको, यस पे क्लिक करें और ओके करें। आपके पास, हाँ यस पे क्लिक करें। बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज़ फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। ठीक है, आपके पास जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इनको लाइब्रेरी कर लें और आप इसके ऊपर जो है वो कोरिलेशन की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ओके, आपके लाइन नंबर 243 जो है ना, ये आप इसको रीराइट करें, इसको डिलीट करके रीराइट करें इसको। ओके, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। और इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें,
ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने फाइल जो है वो इंपोर्ट कर ली है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अच्छा जी, मैं आपको एक कोड सेंड करने लगा हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। इसको कॉपी करें। ये कोड काइंडली कॉपी करें और उसको सॉरी इसमें आर पे जो है ना पेस्ट कर लें। व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया है ग्रुप में कोड, इसको कॉपी करें और आर के ऊपर इस यहाँ पे पेस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे मिस सादिया का क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी मैडम, मैंने आपका माइक जो है वो अनम्यूट किया है, मिस सादिया। जी जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सर वो मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी ना स्क्रीन राइटिंग से फुल हो चुकी है, फुल वाली जो स्क्रीन है, तो क्या जो है वो इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना अप्रोक्सीमेटली स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें आप। जी सर, तो 103 जो है ना राइटिंग आती है लाइंस पे, क्या अब प्लस के सॉरी, साइन से नई स्क्रीन जो है वो ऐड हो सकती है? एक मैं मिनट, शेयर करती हूँ आपसे। आप स्क्रीन शेयर करें, फिर मुझे आइडिया होगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी जी मैं करती हूँ। हो गई है? जी जी, शेयर हो रही है। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? जी जी, बिल्कुल क्लियर है, आप क्वेश्चन पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मैं कह रही हूँ ना कि ये मेरी फर्स्ट वाली जो स्क्रीन है ना, तो ये फुल हो चुकी है राइटिंग से। ठीक मैं है, आपके जब वो आप जो बोल रहे होते हैं ना वो मैं वर्ड टू लिखा, वर्ड नोट करती हूँ। ठीक है, जी सर, वो सारा मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि मैं वर्ड पर भी मैं नोट बना रही हूँ। तो ठीक है। सर ये ना 106 सारी स्क्रीन फिल हो चुकी है, तो अब इसकी स्पेस नहीं है, तो अपने यहाँ पे प्लस की साइन नहीं, से नहीं ये फिल तो नहीं हुई अभी, देखें इसमें गुंजाइश है, आप चलें नीचे। ये तो नहीं फिल होती स्क्रीन, ये नहीं तो है ना बहुत। सर? आप नीचे जाएं, नीचे इसको कैसे नीचे नीचे? लेके जाएं, आप लेके जाएं, ये एरो को स्क्रॉल डाउन करें, इसको लास्ट पे लेके सर आए ये इसको। ये यहाँ तक नहीं होता सर, ये नहीं हो जाता, आप इसको नीचे लेके नहीं आए। होता। या तो आपकी सर मैं स्क्रीन नीचे ला रही हूँ ना, हैंग हुई हुई है, ये सर नीचे ला नहीं। रही हूँ, 103 से आगे तो नहीं जाता। नहीं, अभी आपका जो ये ठीक है, आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना कोड, आपने कोड लिखा हुआ है, ये लास्ट लिखा हुआ है कोड जी सर, क्रिएट्स, इस पे क्लिक करें, इसको नीचे, हाँ, ये लाइन कोड नंबर, क्रिएट्स इस यहाँ पे। हाँ, जो लास्ट वर्ड है ना उसके एंड पे जी क्लिक करें, जी सर। जी सर लास्ट आ वर्ड। रही है। यहाँ पे जी अब सर आ रहा है। क्लिक क्लिक किए, अब एंटर का बटन प्रेस करें। जी सर किया क्लिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, मैं आप समझी एंटर, शायद हाँ, ये फिनिश हो गई है। आप एंटर प्रेस करते जाएं, ये जो है ना ये तो बहुत लेंथी पेज होता है, जितना मर्जी आप 1000 2000 पे चले जाएं। अच्छा मैं ठीक है, समझी शायद ये 103 हाँ। पे फिनिश हो रही है, नहीं नहीं नहीं। दैट्स व्हाई आई और अगर आई आप यहाँ पे न्यू स्क्रीन ओपन करना चाह रहे हैं ना, न्यू स्क्रीन ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर एक प्लस जी का सर। साइन है ग्रीन सा, ये वाला, इस पे क्लिक करें। जी जी। जी सर ये वाली ना, हाँ, ये वाली आ रही है। जी इस सर। पे क्लिक करेंगे तो सर नहीं, ये हाँ, ये अनटाइटल्ड फाइल 2 के नाम से आपके पास आ गई है, ये इस पे क्लिक अनटाइटल्ड करें। फाइल 2 के नाम से। हाँ, ये क्लिक करें ना ऊपर स्क्रीन ये पे, सर। देखें
स्क्रीन वन पे। यस सर या एक अनटाइटल वन है, एक अनटाइटल टू है। इस तरह आप जो है वो न्यू स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ये सर, तो इसकी कितनी लिमिट होती है? एक 1000 अबव? अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी इस पे लिख सकते हैं। अच्छा। और सर आपने जो अभी अभी भेजा है ये लिंक्स भेजे हैं, ये तो काफी ज्यादा लिंक्स हैं। सारे कॉपी करेंगे? सारे कॉपी कर पेस्ट करेंगे इसके ऊपर? हाँ, वो सारा आप न्यू स्क्रिप्ट पे पेस्ट करना है आपको। न्यू स्क्रिप्ट पे पेस्ट करना है? न्यू स्क्रिप्ट, ये जो अनटाइटल आया ना आपके पास, अनटाइटल वन या अनटाइटल टू, ये सारा कॉपी करें इस तरह। राइट सर। इसका कॉपी करके ठीक है। अनटाइटल वन या टू में पेस्ट कर लें। अच्छा, राइट। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं, आज का राइट जो सर, हमारा थैंक टॉपिक यू। है, ओके बहुत शुक्रिया मैडम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगेन रीडिंग एंड राइटिंग। हम एक्चुअली अभी तक हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, अभी हमने एनालिसिस नहीं सीखा, जस्ट कोरिलेशन पे प्रैक्टिस की है। लेकिन वो भी हमने जो है ना वो रीडिंग और राइटिंग की ही प्रैक्टिस की है। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की है वो जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग की। आज हम अगेन जो है वो रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी जो है वो रीडिंग और राइटिंग जो है ना ये बेहतर हो जाए। जब आप रीडिंग और राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी तो समझे कि आप 50% आपको आ गया। तो अभी ये देखें, ये कोड को हम रीड करते जाते हैं और उसको रन करते जाते हैं। पहला है इंस्टॉल पैकेजेस। इसका मतलब है कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। इससे पहले हमने जो तरीका सीखा था पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, वो ये था कि हम स्क्रीन नंबर 4 पे आते थे, यहाँ पे पैकेजेस, यहाँ पे ऑप्शन था कि इंस्टॉल का, यहाँ पे क्लिक करते थे और यहाँ पे हम पैकेज का नाम लिखते थे, तो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन आज हम एक नया तरीका सीख रहे हैं, कोड के थ्रू, कमांड के थ्रू हम पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल पैकेज के लिए मैं यहाँ पे अगेन ये लिखा हुआ है कोड, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ दोबारा। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये सिलेक्ट करें इसको। अभी आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, इसमें आपने लिखना है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में अपने पैकेज का नाम लिखना है, जी प्लॉट टू। ये देखें सेम वही कोड बन गया मेरे पास। अब आपने इस कोड में कहीं भी क्लिक करना है और इसको रन करना है। ठीक है, ये मुझे पूछ रहा है कि आप रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। अब देखें पैकेज मेरा जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे रेड डॉट अपीयर हो, आपने फिर आर के साथ जो है ना वो इसको कुछ भी नहीं आपने करना, जस्ट वेट करना है। जब तक वो रेड डॉट आपको शो हो रहा है आपने इसका वेट करना है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखिए मेरे पास अब जो है पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने कोड रीराइट नहीं करना है, जस्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है कोड, आपने इसको रन करना है, रीड करना है और रन करना है। यानी आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअली हम कर रहे हैं अनोवा के लिए, अनोवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम सीख रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग। ये चीज़ें सारी हम दोबारा रिवाइज करेंगे एक दफ़ा। जब हम रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड जनरेट करना सीख जाएंगे, हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे दोबारा, पहले ग्राफ के ऊपर। पहले ग्राफ से सारी चीज़ें मैं आपको वापस लेके चलूँगा। वहाँ पे जस्ट हमने रीडिंग राइटिंग सीखी थी। सेकंड जब हम रिवाइज करेंगे तो उसमें हम वो डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है, अभी आपने जस्ट रीडिंग राइटिंग सीखनी है। रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड जनरेट, ये चार टॉपिक हैं। ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दोबारा ग्राफ के ऊपर लेके आऊँगा और वहाँ से दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने परेशान नहीं होना कि अभी हमें अनोवा रन करना नहीं आया। आपने जस्ट ये जो मैंने आपको कोड दिया है ये आपने सक्सेसफुली रन करना है आज। अच्छा, अनोवा के लिए हमें 4 पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। सेम वही क्वेश्चन, जब भी आपको कोई आर के ऊपर टास्क अलाट होना है तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इस एनालिसिस के लिए हमें कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सी मशीन रिक्वायर्ड है। सेम इसी तरह जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में, बायोटेक की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, जब भी हमारे सुपरवाइज़र या हमारा कोई टास्क होता है कि आज हमने ये एनालिसिस करना है, तो उस एनालिसिस के लिए हमें एक स्पेसिफिक मशीन रिक्वायर्ड होती है। तो समझ लें कि ये जो 4 नाम लिखे हुए ना, 4 मशीन हैं, 4 पैकेजेस हैं जो हमें अनोवा परफॉर्म करके देंगी। बास का तो ऐसा होता है कि कोई एक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ना हमें 3-4 मशीन यूज़ करनी पड़ती हैं। मसलन
फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, आसान सी चीज़ है। अब माइक्रोस्कोपी करने से पहले आपको डिफरेंट स्टेप परफॉर्म करना पड़ते हैं। आपको सैंपल को वॉश भी करना पड़ता है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कटर यूज़ करना पड़ता है, फिर उसको स्टेनिंग करना पड़ती है, फिर एंड पे जाके आप लास्ट स्टेज पे जाके माइक्रोस्कोपी उसकी करते हैं ना। तो वो जो स्टेप हैं पीछे, उसको कट किया, इसका मेन कटिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है। इसी तरह जब आप केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिनरल्स की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, आयरन या जिंक या किसी भी जो है वो मिनरल की जो है ना वो कंसंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने सैंपल प्रिपेयर करना है। तो सैंपल प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका वह सैंपल रेडी होता है और फिर आप उसको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास लेके आते हैं। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी आपके बहुत सारे स्टेप हैं, आपने उस स्टेप तक अपनी फाइल को रेडी करना है। अब यहाँ पे देखें मेरी फाइकस की फाइल है, ये अब डायरेक्ट अनोवा के लिए रेडी नहीं है, इसके ऊपर अभी हमने बहुत सारे स्टेप अप्लाई करने हैं, फिर ये फाइल हमारी अनोवा के लिए जाके रेडी होगी। तो वो स्टेप भी आज हम सीखेंगे और साथ जो है वो कोड को रन करना भी सीखेंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट ये 4 पैकेज इंस्टॉल करें वन बाय वन करके और चैट में डन करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। जस्ट 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से ये कोड रन करें वन बाय वन करके। 4 कोड हैं, ठीक है, 4 पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं। इसमें से बल्कि ggplot2 आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, और जिसके पास ये इंस्टॉल हो जाए काइंडली चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास मुराद खान साहब ने ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं, फिर उन्होंने डन टाइप कर दिया। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखें, जब आपके पास पैकेजेस या इंस्ट्रूमेंट आ जाएं, तो नेक्स्ट स्टेप है उन इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना, ठीक है। तो ऑन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, लाइब्रेरी ggplot2, यहाँ पे क्लिक करें, लाइब्रेरी ओके हो गया। सेकंड रन करें, लाइब्रेरी ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, और थर्ड ये भी ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ इसने मुझे रेड लाइंस शो की हैं, इसका मतलब एरर नहीं है। एरर तब होगा जब साथ लिखा हुआ हो एरर, या साथ लिखा हुआ हो वार्निंग।
अभी उसने ना एरर लिखा है ना वार्निंग लिखी है, इसने एक मैसेज दिया है। ये कह रहा है अटैचिंग पैकेज डी प्लेयर। कह रहा है जब आप डी प्लेयर पैकेज को ऑन करेंगे, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज स्टैट फिल्टर लैग। वो कह रहा है जी जब आप इसको ऑन करेंगे तो बहुत सारे पैकेज जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। अगर आप में से बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वो इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली। बास का कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो डोमिनेट होती हैं, डोमिनेट एंड रिसेसिव एलील्स। फर्ज करें कि ये डी प्लेयर जो है ना ये डोमिनेट है। जब ये यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे ना, तो ये जो रिसेसिव हैं, ये फिल्टर रिसेसिव है, लैग रिसेसिव है, स्टैट ये रिसेसिव है, ये जो है ना वो हाइड हो जाएंगे। ये जो है ना ये वर्क नहीं करेगा। इसी तरह कुछ पैकेजेस हैं इंटरसेक्ट, सेट, डिफ, सेट इक्वल एंड यूनियन। ये पैकेज भी जो है ना ये जो क्या लें कि अन इनएक्टिवेट हो जाएंगे या ऑफ हो जाएंगे जब हम डिप्लेयर को ऑन करेंगे। अगर आप इस तरह का मैसेज फेस कर रहे हैं एहतशाम अली साहब, अटैचिंग पैकेज डिप्लेयर, तो ये एरर नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और मैसेज है तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने लो किया है, आप स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ, आपको एक और पैकेज रिक्वायर्ड है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह का मैसेज किसी के और को फेस हुआ है तो काइंडली आप थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे इसमें। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि एक, बल्कि कल जो प्रीवियस क्लास थी हमारी वहाँ पे जब हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक लफ्ज़ देखा था, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जिनको डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमें जो है ये पैकेज आप इसको दोबारा रन करें, लाइन नंबर 13 को, लाइन नंबर 13 को दोबारा रन करें। ठीक है, आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च करें डी प्लेयर आपके पास है। डी प्लेयर है आपके पास। अब आप यहाँ पे ना एक पैकेज है नेम स्पेस, ये इसको कॉपी करें। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। सर ये आपको वार्निंग दे रहा है, आपके पास एक पैकेज है नेम स्पेस, ये कॉपी करें नेम स्पेस वर्ड, नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन पे स्क्रीन नंबर 2 में। ये नेम स्पेस, इसको कॉपी करें, नेम स्पेस, हाँ इसको कॉपी करें, इसको ले आए इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे, इंस्टॉल में यहाँ पे क्लिक करें, इसको पेस्ट करें यहाँ पे और इंस्टॉल करें। आप डी प्लेयर को एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करें, लाइन नंबर 6 को। यस करें इसको। ठीक है, आप इसको लाइब्रेरी करें। वो कह रहा है जी आपके पास जो है वो लेटेस्ट नहीं है, ओल्ड है। आप अपडेट में आए, अपडेट स्क्रीन नंबर 4 पे।
ये सारे पैकेजेस आपको अपडेट करने पड़ेंगे। आप आल सेलेक्ट करें और इसको अपडेट पे लगा दें, इंस्टॉल अपडेट। क्योंकि वो लास्ट लाइन कह रहा है आपके पास जो VCTR है वो 0.6.3 है, लेकिन रिक्वायर्ड है 0.6.4। यस करें इसको। यस। यस करते जाएं। ये बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये नोट कर लें। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आए कि आपके पास जो वर्जन है वो ओल्ड है लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड है वो लेटेस्ट है, तो आपके पास जो पैकेजेस होते हैं ना, इनको एक दफ़ा अपडेट कर लिया करें। और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चेक कर लें आपके पास डी प्लेयर लाइब्रेरी हो रहा है या इशू दे रहा है। ओके, ये आप बार बार वही के दे रहा है, सॉरी। आप इसको अब नो नो कर दें इसको। नो करें, नो करें, ये बार बार वही इंस्टॉल कर रहा है। अब ये देखें आपके पास VCTRS भी जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। ये देखें, ये जो आपके पास शो हो रहा है ना, सेकंड लास्ट, लास्ट है विद आर, उसके ऊपर है VCTRS, सेकंड लास्ट वाला पैकेज नज़र आया, ये वाला। अगर आप एरर देखें ना ऊपर, एरर में वो यही कह रहा है कि आपके पास VCTR जो है ये अपडेटेड नहीं है। ऊपर जाएं जहाँ पे एरर आपके पास शो हो रहा था, और ऊपर, हाँ यहाँ पे ये देखें सॉरी, एरर में देखें, और ऊपर, हाँ यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है जी VCTR आपके पास जो है ना वो 0.63 है लोडेड, लेकिन चाहिए कौन सा आपके पास, 0.64, यानी अपडेटेड चाहिए था, ठीक है। अब आप इसको लाइब्रेरी करके देखें डी प्लेयर को। हाँ, आप देखें आपके पास डी प्लेयर जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके। अभी एक और मैसेज आया है कि उनके पास भी एरर आ रहा है, मिस सादी अहमद, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपने देखें डी प्लेयर के साथ कमेंट्स लिखे हुए हैं ना, जब आपने कमेंट्स लिखने हैं तो फिर आपने हैश टैग लगाना है, यहाँ पे हैश टैग लगाएं। ठीक है, अब रन करें डी प्लेयर को। डी प्लेयर वाले को रन करें, लाइन नंबर 68 को। देर इज़ नो पैकेज कार्ड, आपने ये पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। इंस्टॉल करें इसको पहले, लाइन नंबर ये देखें 63, इसको रन करना है आपने।
इसका वेट करें अभी, ये रेड डॉट है, जब ये रेड डॉट डिसअपियर होगा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब इसको इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इस पर क्लिक ना कीजिएगा वरना आपका आर हैंग हो जाएगा। इसको अपना वर्क करने दें। ये रेड डॉट जब डिसअपियर होगा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये डोमिनेंट जीन नहीं है, ये पैकेज है। जीन और अलील्स आपने लिखा हुआ है, ये पैकेजेस हैं लाइन नंबर 69 पे। ये एक्चुअली मैंने बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट पैकेज, इसका मतलब है कि ये पैकेज डोमिनेंट है। जब हम इसको ऑन करेंगे ना तो ये दूसरे पैकेजेस को जो हाइड कर देगा। तो काइंडली यहाँ पे जीन या अलील की जगह पे पैकेजेस लिखें। अच्छा, आपके पास जो है ना ये डी प्लेयर फेल हुआ है, ये कह रहा है जी आपके पास ये इंस्टॉल नहीं हुआ, डाउनलोडिंग इसकी फ़ेल हो चुकी है। आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें। बल्कि पहले आप ये तमाम लाइन नंबर 65 66 को रन करें। लाइब्रेरी ये हुआ है आपके पास, इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये भी आपके पास नहीं है पैकेज। ये कह रहा है आपको स्ट्रिंगी पैकेज चाहिए, ये कॉपी करें लास्ट वर्ड स्ट्रिंगी। ये लास्ट वर्ड देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड स्ट्रिंगी, इसको कॉपी करें। कॉपी, यहाँ पे आए पैकेजेस पे। ये देखिए अब ये जो कह रहा है देयर इज, जब ये ऑप्शन आ जाए ना देयर इज़ नो पैकेज कार्ड, तो वो आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये आखिर से ना एक कॉमा लगा हुआ है, स्ट्रिंगी के बाद आपने कॉमा लगाया हुआ है, उसको भी डिलीट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। काइंडली वेट करें, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है। अगर आप माइक सॉरी म्यूट है वो, अगर अनम्यूट करना चाह रहे हैं तो मैं अनम्यूट कर देता जी सर अभी। सर मेरी वॉइस नहीं जा रही थी, आपने हूँ। एक्चुअली वो माइक माइक से म्यूट था, नहीं। माइक म्यूट है सबके ना। जी सर, मैं समझी शायद वो ओके। मेरी तरफ से issue ये आपके पास अगेन फेल हो गया, अभी आपके पास आई थिंक इंटरनेट का इशू है, तो ये बार बार फेल हो रहा है है। ना। नहीं सर, नेट का इशू तो नहीं है। ये स्पीड स्लो, नेट की स्पीड स्लो हो तो फिर ये फेल का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप दोबारा इसको ट्राई कर लें। यस सर, यस सर। और सर ओके, ये डी प्लेयर भी हो जाएगा। डी प्लेयर को चेक करें। डी प्लेयर करते हैं। हम्म, फिर एरर आ रहा है। ठीक है, There is आप no इनको package. हाँ, आपने ये पैकेजेस दोबारा इंस्टॉल करने हैं, तमाम पैकेजेस दोबारा इंस्टॉल करें वन बाय वन करके। जो ऑप्शन आ रहा है देयर इज़ नो पैकेज कार्ड, जो पैकेज का वो कह रहे हैं ना वो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस करें, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। फिर क्लास के एंड पे ना आपकी स्क्रीन शेयर करके जो इश्यूज आपके रह जाएंगे वो मैं आपको रिजॉल्व कर देता हूँ। ये सर, और ये जो मैंने जीन और अलीफ से लिखा हुआ है ना, तो आई एम आल्सो अ ठीक है, बायोलॉजिस्ट रिमेम्बरेंस के लिए लिखा है। ठीक ओके, है सर। चलें ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी थैंक यू। अपने। ओके, अच्छा, हमने जी दो जी जी। स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम्म, मिस तब तक आप जो है वो साथ साथ पैकेजेस भी इंस्टॉल कर लें और क्लास भी जो है ना वो उसको देख लें। फिर एंड पे मैं आपको ये ठीक है चीज़ें सर। क्लियर कर देता हूँ सारी। अच्छा, ठीक है नेक्स्ट सर। है टिबल। टिबल का मतलब होता है कि हमारे डाटे की ग्रामर। डाटा की ग्रामर से क्या मुराद है कि हमारा डाटा जो है वो अल्फ़ाबेट में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, नंबर्स में है, या करेक्टर में है, फैक्टर में है, उसकी ग्रामर क्या है डाटा की, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टिबल करते हैं इसको।
ये देखें टिब्बल, टिब्बल के बाद आप फाइकस लिखेंगे तो ये आपका डाटा टिब्बल हो जाएगा और आपके पास एक टेबल की फॉर्म में डाटा शो होगा। अब जहाँ पे ये DB1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है न्यूमेरिक डाटा, यानी ये डेसिबल 1 तक है। अगर 2 लिखा हुआ तो आपके पास 2 होंगे डेसिबल। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन लास्ट वाला जो है ना ये CH4 है, ये करेक्टर है। इसका मतलब है कि डाटा जो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 कॉलम है, ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है और लास्ट वाला जो है ये करेक्टर डाटा है। यहाँ पे एक और तरीका भी है इसका चेक करने का, वो है STR। STR का मतलब होता है स्ट्रक्चर। STR को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप फाइकस लिखें और इसको रन करें। अब देखिए अगेन आपके पास एक वहाँ पे आपके पास कॉलम की फॉर्म में डाटा शो हुआ है, यहाँ पे आपके पास रो की फॉर्म में डाटा शो हुआ है, लेकिन शो ये सेम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर NUM 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 CHR। NUM का मतलब है नंबर, यानी न्यूमेरिक डाटा है हमारे पास। CHR का मतलब है करेक्टर है, यानी इसमें अल्फ़ाबेट हैं। ये देखिए S है, S1 यानी नंबर भी हैं और लेटर भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 वेरिएबल हैं हमारे पास, जो न्यूमेरिक हैं और लास्ट वाला जो है वो करेक्टर है। तो जब भी अनोवा का जिक्र आया आपके सामने, आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए, अनोवा के लिए जब आपने डाटा रेडी करना है, डाटे को तैयार करना है, तो आपके पास एक फैक्टर होना चाहिए। और इससे पहले अनोवा होता क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअली जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना अपना, तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम अनोवा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मसलन मेरे पास हैं मुराद खान साहब हैं, वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रीटमेंट। वो कहते हैं मैंने एक स्प्रे बनाया है, ऑर्गेनिक स्प्रे बनाया है, इसका नाम है S1। दूसरा स्प्रे है उसका नाम है S2। तीसरा है S3, बल्कि ये एक ही स्प्रे है, ठीक है। ये कहते हैं कि जब ये हम स्प्रे करें ना, तो जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है, जो यील्ड है इंक्रीज हो जाती है किसी भी प्लांट की, सीड की लिए जो है वो फ्रूट की यील्ड जो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल और यहाँ पे इन्होंने एक रख लिया कंट्रोल। अब इन्होंने ये S1 S2 S3 एक ही है, इसकी 3 डोजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अप्लाई करते हैं, ये यील्ड हुई 10, यहाँ पे भी 10, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे भी जो है ना वो 11 हो गई है, और लास्ट पे जो है ना वो यील्ड है 8। अब देखिए ये ज़ाहरी तौर पे जो है वो मुराद खान साहब की बात हमें ठीक लग रही है कि हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया तो उसकी यील्ड इंक्रीज़ होगी। ये देखें जिसके ऊपर हमने ये S1 S2 S3 स्प्रे किया है उसकी यील्ड ज़्यादा है, जिसके ऊपर हमने कंट्रोल वाला स्प्रे किया या उसको विदाउट स्प्रे रखा है उसकी यील्ड कम है। अब एक्सपेरिमेंट तो उनका प्रूव कर रहा है, एक्सपेरिमेंट साइंस उनकी प्रूव कर रही है कि जब वो स्प्रे करेंगे ना, तो स्प्रे करने से इनकी यील्ड इंक्रीज हो रही है। लेकिन साइंस कहती है कि आपने साइंस को स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करना है, स्टैट के थ्रू भी प्रूव करना है कि वाकई ये स्टैटिस्टिकली भी डिफरेंस है या नहीं है। क्या ये इतना डिफरेंस है कि इसको हम काबिल कबूल समझें, या इसको इग्नोर किया जा सकता है इस डिफरेंस को। तो उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 हाइपोथेसिस हैं, एक मुराद साहब का है, मुराद खान साहब का हाइपोथेसिस है। मुराद खान साहब कहते हैं कि जब S1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यील्ड इंक्रीज होगी। अब इसके उल्टे एक और हाइपोथेसिस होता है जो स्टैट का होता है, जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस।
नल हाइपोथेसिस क्या होता है? ये इसके उल्ट होता है। ये कहता है कि मुराद खान साहब गलत कह रहे हैं, जो मुराद खान साहब के बात कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि S1 से नो इफेक्ट, यानी यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब दोनों में से कौन सा जो है ना वो हाइपोथेसिस ठीक है, कौन सी बात ठीक है, मुराद खान साहब की बात ठीक है या नल हाइपोथेसिस की बात ठीक है? ये हमने जो है ना वो मुराद साहब ने इसको एक्सपेरिमेंटली तो साबित कर दिया, लेकिन जब हम स्टैट की तरफ आए तो स्टैट वाला कहता है, ये नल हाइपोथेसिस जो स्टैट का है, ये कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, आप इसको स्टैटिस्टिकली भी साबित करें। अब जब हम इसके ऊपर अनोवा लगाएंगे तो अनोवा के रिजल्ट में हमें एक वैल्यूज मिलती है जिसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अगर तो पी वैल्यू लेस देन है 0.05 से, अगर पी वैल्यू इससे कम है, में भी 0.04 या 0.001 भी हो सकती है, ये इससे कम है, तो मुराद खान साहब की बात जो है ना वो ठीक है, मुराद खान साहब का हाइपोथेसिस ठीक है। और अगर ये वैल्यू 0.06 पे चली जाती है, इसका मतलब यह है कि मुराद खान साहब की बात गलत है। मुराद साहब खान ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो वो फ़र्क आ रहा है ना, वो इतना फ़र्क है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, वो उस पर हम सीरियस नहीं उसको ले सकते। ठीक है। सॉरी, मैंने अभी ये मैसेज देखे हैं आवाज़ के, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था ना वो अनोवा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनोवा हम क्यों अप्लाई करते हैं? अनोवा हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि जब हमने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की तो ट्रीटमेंट अप्लाई करने से उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं, उसमें कोई चेंजिंग आई है या नहीं। अब एक्सपेरिमेंट हमें ये शो कर रहा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, पहले S1 अप्लाई किया, S2, S3, ये तीनों बता रहा है कि हमारे डाटे में चेंजिंग आई है, हमारी यील्ड में चेंजिंग आई है। लेकिन ओके, इसको अब स्टैटिस्टिकली भी साबित करना है। स्टैटिस्टिकली साबित करने के लिए हम इसके ऊपर जो है वो अनोवा अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब अनोवा जब अप्लाई करना है तो इसमें देखें मैंने एक ट्रीटमेंट रखी, बाकी हमारे पास जो थे वो दूसरे वेरिएबल थे। अब जिस चीज़ का आपने इफ़ेक्ट चेक करना है, मसलन मैं ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक कर रहा था ना, तो उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। जिस चीज़ का आपने इफेक्ट चेक करना है उसको आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फैक्टर्स। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल जो हमारा डाटा सेट है ना, उसमें हम चेक करना चाह रहे हैं स्पीशीज़ का इफेक्ट। मसलन मुराद साहब कहते हैं कि स्पीशीज़ चेंज करने से पेटल विड्थ चेंज होती है, पेटल लेंथ चेंज होती है, सेपल विड्थ चेंज होती है, सेपल लेंथ चेंज होती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है। जब हम एक स्पीशीज़ टू अदर स्पीशीज़ आते हैं तो उसका लीफ शेप चेंज होती है, लीफ मार्जिन चेंज होता है, प्लांट हाइट, सब कुछ उसमें चेंजिंग होती है। इसी तरह अगर एनिमल्स का देखा जाए तो एनिमल में भी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पे आए तो उसमें चेंजिंग आती है। इसी तरह केमिकल्स का देख लें, अगर एक सीरीज से जो है वो दूसरी सीरीज में जाएं, या एक जस्ट कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड की तरफ जाएं, तो उसकी केमिकली फिजिकली जो वेरिएशंस होती हैं वो शो होती हैं। वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली होती हैं, लेकिन उनको जब हमने स्टैट के थ्रू प्रूफ करना है तो उनके लिए हमने पहला क्या काम करना है, जिस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप है कि हमने मीन कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ तक ये हमारा पास फार्मूला है, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, रन मैं यही करूँगा, लेकिन मैं जस्ट एक कोड को ब्रेक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए
ये पूरी लाइन क्या कह रही है। एक्चुअली आर प्रोग्रामिंग है, तो हमने ये लाइन रीड करके हमने ये समझना है कि ये लाइन हमें क्या बताना चाह रही है। जिस तरह इंग्लिश का सेंटेंस या चाइनीज़ ज़ुबान का सेंटेंस आपके सामने लिखा हो ना, और कोई आपसे कहे कि इसकी ट्रांसलेशन कर दें, तो आप उसको रीड करें और उसको जो है वो उसके मीनिंग वगैरह जोड़ तोड़ करके उसको ट्रांसलेट कर दें किसी और लैंग्वेज में। तो ये भी आपने फ़र्ज़ करना है कि ये आर प्रोग्रामिंग का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। तो ट्रांसलेशन के लिए आपके पास इसके मीनिंग्स वोकेबलरी होनी चाहिए, तो फिर आप उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ छोटे पीसीज में। नंबर 1 पहला है ग्रुप्ड बाई। ग्रुप्ड बाई का मतलब है कि हमने इकट्ठा करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको फाइल दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप मीन कैलकुलेट करें, तो आर क्या करेगा, ये पैटर्न विड्थ के जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, 50 से हमारे पास ऑब्जर्वेशन 150 ऑब्जर्वेशन है, 150 को प्लस करके 150 से डिवाइड करेगा, तो वो हमारे पास उसकी मीन निकल आएगी, एवरेज निकल आएगा। हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी पेटल विड्थ की, एक वैल्यू आएगी हमारे पास पेटल लेंथ की, एक वैल्यू आएगी सेपल विड्थ की, इसी तरह एक वैल्यू आएगी इसकी। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे ग्रुप हैं 3। हम चाह रहे हैं कि S1 की मीन निकले, S2 की मीन निकले और S3 की मीन निकले। तो हमने ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई का मतलब है कि हमने मीन निकालनी है इसकी बेस के ऊपर। अब हमारे पास फाइल का नाम क्या है, फाइकस। फाइल में एक कॉलम है जिसका नाम है स्पीशीज। अब मैं इस लाइन को रीड करने लगा हूँ। अब इस लाइन का मतलब है, ये जो मैंने लिखी है ना, इसको मैं अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो मेरे पास डाटा है फाइकस वाला, इसमें एक कॉलम है, मैं इसकी मीन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और इसको इसकी ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन स्पीशीज़ की। यानी स्पीशीज़ की बेस के ऊपर मैं फाइकस की फ़ाइल के अंदर जो कॉलम है ना स्पीशीज़ वाला, सॉरी फाइकस के जो, एक मिनट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है फाइकस। इसमें मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। ये लाइन का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रुप कर लिए स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। अब नेक्स्ट है, अब ये मुझे मीन भी निकाल के देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक वर्ड है पाइप ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ी देर तक क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी हम अगले कोड पे जाते हैं। अब मैं अगले कोड की तरफ आ रहा हूँ। समराइज। समरी का मतलब है कि ये हमें मीन कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। और जहाँ पे मैंने एक नया कोड लिखा है, मैं यहाँ पे नया कोड लिखता हूँ, उसके मैं पाइप ऑपरेटर यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसमें कोई एरर ना आ जाए। समराइज, समरीज, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैंने समरीज लिखा ना, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं। हर वो वर्ड जिसके साथ ब्रैकेट ओपन हो जाए वो फंक्शन है, ये नोट कर लें कहीं। हर वो वर्ड जिसके साथ ब्रैकेट ओपन हो जाए वो फंक्शन है। ये देखिए मैंने ग्रुप्ड बाई लिखा ना यहाँ पे, ग्रुप्ड बाई, ये देखें ये डीप लेयर का फंक्शन है। जैसे मैंने ग्रुप बाई लिखा तो उसके साथ ब्रैकेट्स ओपन हो गई। इसी तरह जैसे मैंने समराइज लिखा, ये दोबारा मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये देखें ये भी डीप लेयर का फंक्शन है। हम इसका मतलब हम यहाँ पे डीप लेयर को यूज़ कर रहे हैं। ये इसकी ब्रैकेट्स ओपन हो गई। अब ब्रैकेट्स में हमने स्पेसिफिकेशन देनी है। जहाँ पे है पी एच मीन इक्वल। अब यहाँ पे हमें कोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, हमारे अपने डाटा के मुताबिक। यहाँ पे तो देखें पी एच मीन, हमारे पास तो पी एच के नाम से, पी एच का मतलब प्लांट हाइट, हमारे पास जो है पेटल विड्थ, तो हमें यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा पेटल विड्थ मीन। पी हमारे पास कैपिटल है, ये आपको आइडिया हो गया होगा अभी। पेटल अंडरस्कोर
विड्थ मीन, पेटल अंडरस्कोर विड्थ मीन इक्वल मीन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू कॉलम क्रिएट किया है, ये वाला। यहाँ पे मैं न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, कॉपी, ये देखिए इक्वल मीन। ये कोड है मीन निकालने के लिए, यानी मीन, मीन के बाद आपने यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर आपने ये फाइल कॉलम का नाम लिखना है जिसके आपने मीन निकालनी है, वो आपको मीन निकाल के दे देगा। अब असल में कोड हमारा ये है, मीन पैटर्न विड्थ, ये हमें मीन निकाल के दे रहा है। यानी जिसकी आपने मीन निकालनी है ना, आपने मीन लिखना है, जिस तरह हमने एस टी आर किया ऊपर, या टिबल किया ना, ये देखिए ऊपर ये मैंने एस टी आर किया, एस टी आर फाइकस, इसने मुझे फाइकस का एस टी आर दे दिया है। अगर मैं मीन फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखना है मीन, आगे पेटल विड्थ, यानी जिस कॉलम की मैं मीन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ उसकी मुझे ये मीन कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये शो कर रहा है कि जब हम इसकी मीन कैलकुलेट करेंगे, इसकी पेटल विड्थ की, तो ये एक नया कॉलम हमें क्रिएट करके देगा जिसमें ये शो करेगा कि ये पेटल विड्थ मीन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दोबारा पाइप ऑपरेटर है, बल्कि मीन के बाद एक और है, एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इक्वल का साइन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी पी एच की जगह पे हमने लिखना है पेटल विड्थ, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब दोबारा अरेंज, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ इसकी बेस पे। ये में भी अभी आपको इन चीज़ों की समझ ना आए या कन्फ्यूजन हो रही हो, आपने अभी परेशान नहीं होना, अभी आपने जस्ट कोड को रन करना सीखना। ठीक है, आप ये चीज़ें चेंजिंग कर लें, जो चीज़ की समझ आ रही है ओके, जो नहीं समझ आ रही वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है अब ये वाला कोड और ये वाला दोनों कोड सेम है, ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों सेम लिखे हुए हैं। सिर्फ क्या किया कि मैंने इस कोड का ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया ना, इसका मैंने जो कॉलम नेम है, एक मैं यहाँ पे, इसका मतलब है नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, इसका ये इक्वल साइन का मतलब है यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करना। अब यहाँ पे मैं इसका एस डी नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ पेटल विड्थ मीन। अब मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद टेबल है मीन डाटा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब वो कह रहा है कि स्पीशीज नॉट फाउंड, कॉलम स्पीशीज नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे स्पीशीज के जो स्पेलिंग है ना, ये स्मॉल लिखे हुए हैं। मैं इसको कैपिटल करता हूँ, अगेन रन करता हूँ। अगेन कह रहा है कि इन ग्रुप वन स्पीशीज इक्वल S1। पीएच नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे अगेन कहीं पीएच लिखा हुआ है, हाँ ये देखें, मेन इक्वल ये पीएच, मैंने पीएच की मीन निकाली हुई है, इसका मतलब मेरे तो यहाँ पे कोई भी पीएच के नाम से कोई भी कॉलम नहीं है। मैं इसको दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ पेटल विड्थ मीन, ये पीएच की जगह पे पेटल विड्थ, इसको अगेन रन करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास कोड रन हो गया है और मेरे पास एक नया का टेबल क्रिएट हो गया, ये देखिए स्पीशीज S1 S2 S3 आ गया, ये नया कॉलम क्रिएट हुआ है पेटल विड्थ मीन। ये देखें, ये जो मैंने क्रिएट किया, ये मैं ऊपर वाला कोड अब डिलीट करने लगा हूँ, ये मैंने कॉलम क्रिएट किया न्यू। ठीक है, ये वाला पेटल विड्थ मीन, और दूसरा कॉलम क्रिएट किया है SD। तो दोनों कॉलम मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, पहला देखें पेटल विड्थ मीन और दूसरे का नाम है SD। अगर मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट अगर मीन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा अभी क्या होता है। मैंने जस्ट यहाँ पे मीन किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर PW। ठीक है, पेटल विड्थ। अब इसको रन करता हूँ, अब कह रहा है पेटल विड्थ मीन नॉट फाउंड। अब इसका मतलब मैंने इसको कहीं और भी लिखा हुआ है, मुझे यहाँ से भी ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से भी मैं डिलीट करता हूँ इसको, मीन कर दिया मैंने। अब देखें
अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डाटा है, डाटा के कॉलम की हेडिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे STPW। तो इसका मतलब ये है कि ये दो जो चीज़ें हैं, ये वाली, ये कॉलम के नेम हैं। इक्वल साइन से पहले जो मैंने लिखा है ना, ये नया कॉलम जो मैंने क्रिएट किया है उसका नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वर्ड है, यहाँ तक होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। ये है अरेंज। अरेंज में ये डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप एसेंडिंग लिखेंगे तो ACE लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ये अगर आप इसको रिमूव भी कर देंगे तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें, अब इसको रन करें तो फिर भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये बिल्कुल 1 2 3 आ गया। पहले इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था, उसके बगैर भी आपको ये मीन शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड है पाइप ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने केमिस्ट्री में अक्सर देखा होगा, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अब उनके लिए है ये, वो इजीली इसको समझ आएंगे कि बास का ऐसा होता है कि कुछ रिएक्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये A+B, ये रिएक्टेंट है और ये क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है AB। अब ये ऊपर वाला रिएक्टेंट है, ये हमारे पास बन के प्रोडक्ट्स। लेकिन बास का तो ऐसा होता है कि एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगले रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, यानी ये हमारे पास पहले रिएक्टेंट है AB, ये इसके प्रोडक्ट बने। अब ये प्रोडक्ट जो है ये अगेन किसी और रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। सेम इसी तरह ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये कंटिन्यू, इसका मतलब कंटिन्यू करना। इस तरह इसने कंटिन्यू कर लिया ना, AB को, प्रोडक्ट को आगे किसी और रिएक्शन में ले गया, उसको रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये हमारे पास एक लाइन है, ये कोड है। इसका जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट कोड यूज़ करेगा। जिस तरह ये जो आंसर आया ना इसका A+B का AB, इसको यूज़ कर रहा है नेक्स्ट एनालिसिस। इसी तरह इसका जो आंसर आएगा ना, इसको समराइज यूज़ करेगा। जो समरी का आंसर आएगा उसको जो है वो नेक्स्ट, जो मैंने अभी डिलीट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर, वो यूज़ करेगा। तो हमने क्या किया कि 2 3 फंक्शन को कंबाइन कर दिया। अगर हम इसको अलग अलग रन करते हैं फिर क्या होता है, ये देखें। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले मैंने ये कोड रन किया, अब ये रन हो गया, लेकिन इसने देखें क्या किया, इसने मैं फुल वैल्यूज़ फाइंड करके दे दी। अब नीचे मैं ये रन करता हूँ समराइज वाला, अब देखें क्या होता है। अब ये कह रहा है पेटल विड्थ नॉट फाउंड। इसका मतलब है यहाँ पे ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि हम किस पे काम कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने समरी से पहले इसको बताया ही नहीं कि हम फाइकस की फाइल यूज़ कर रहे हैं ना। तो जो इसका लिंक करने का मकसद ये होता है कि हमें बहुत लेंथी कोड ना लिखना पड़े। हम जो है वो इसी को इसके साथ कंबाइन करके रन कर दें, ताकि उसके रिजल्ट को, उसको पता हो कि इसके बैक पीछे हमने ये कोड रन किया, इसके रिजल्ट को आगे ये वो यूज़ कर रहा है। यानी ए के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आगे मजीद वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो सेम इसी तरह हमारा जो कोड है ये वाला, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको यूज़ करेगा समराइज, समरीज। और समरीज के जो रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फुल शो करके। हाँ, ये देखें, अब तीनों शो हो रहे हैं मेरे पास। मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ये देखें। अब 3 कोड है मेरे पास, ठीक है। पहला कोड है ग्रुप बाई, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना उसको यूज़ करेगा समरीज। समरीज के जो रिजल्ट्स आएंगे उसको यूज़ करेगा अरेंज। रेंज का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करें। डिसेंडिंग का मतलब है 3 2 1, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 1 2 3। ओके, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लाइन रीड करना आ गई है तो ओके। अभी हमने कोई कोड रन नहीं किया, कोई एनालिसिस नहीं किया, जस्ट इस लाइन को रीड करना सीखा है। अगर आपको ये लाइन रीड करना आ गई है, इस लाइन का क्या मतलब है
इस लाइन का क्या मतलब है, समराइज मीन हमने किसकी निकाली है, एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस चीज़ की हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है उसको हमने इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। यहाँ तक अगर आपको ये कोड रीड करना आ गया है तो आज की क्लास जो है वो ओके है। अगर नहीं रीड करना आया तो आपका क्वेश्चन है, मैं आपके माइक को ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने माइक आपके लो कर दिए हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर, अगर आपको ये लाइन रीड करना आ गई है तो ओके, अगर नहीं कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे एक दिया हुआ है PW, इसका मतलब बताइएगा, ये क्या मतलब ये वाला डिपिक्ट कर ये रहा है वाला जो इधर? ये मैंने लिखा यस है, सर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल साइमा लिख सकते हैं, ये नाम है कॉलम का ना, ये मैंने आपका नाम ओके, लिख दिया है। अब इसको रन करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये और देखें, ये कॉलम नेम पे। डाटे में ना ये देखें कॉलम नाम आ गया, एस डी सैमा आ गया, ठीक है। ठीक है सर। यानी ये ठीक हो कॉलम का गया सर। नाम हमने यहाँ पे रखा है इसका। ठीक हो गया सर। ओके। और सर ये जो आगे है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका हाँ, क्या मतलब है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का इसमें? मतलब होता है, देखें यहाँ पे ना ये मीन है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर यस में है। सर। पहले S3 लिखा हुआ है, फिर S2, फिर S1। ओके, ठीक, अगर आप मतलब इसको, शॉर्ट कर दिया है हाँ, उसने। अब ये देखें ठीक। 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इस पर क्लिक करूंगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। अगर सर असेंडिंग में करना हो तो यहाँ पे हम असेंडिंग लिख देंगे। हाँ, ठीक हो गया। वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वैसे ही मैंने कोड लिखा हुआ था जस्ट वो एक पॉइंट क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो यस आप सर। वो चेक करना चाह रहे हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो ये कोड आप ना भी ठीक। लिखेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली, ये ऊपर बटन है, इसको क्लिक करके ओके। असेंडिंग या डिसेंडिंग इसका चेक कर सकते हैं, लास्ट वैल्यू क्या है या फर्स्ट वैल्यू क्या है। ठीक हो गया सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। काइंडली जिनके पास, जिनको क्लियर है वो डन टाइप कर दें, जिनका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये असेंडिंग वाला जरा दोबारा समझाएं। इसमें क्या चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं आप, कोड को या? सर वो फाइल जो ऊपर, वो जो मीन हाँ, डेटा वाली जो ये फाइल है देखें, ना, वो यहाँ पे वन टू देखें, थ्री हाँ, सेंडिंग का मतलब होता है कि 1 2 3 से ना, यानी देखें S1 S2 S3 ये तरतीब, यस वन सर। टू थ्री फोर फाइव ये है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उल्ट, पहले 3 फिर 2 फिर 1। ये उस सूरत में है अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है ना, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि मसलन इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, मीन को, मेरे पास लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। ये यहीं पे आपको शो हो जाएगा। क्लियर हो गया? सर उसमें जरा समझाएं, वो जो कोडिंग वहां पे जहाँ जहाँ पे हुई है वहां पे थोड़ा सा। ठीक है, कोडिंग में देखें ये लिखा हुआ है अरेंज, अरेंज एक फंक्शन, यस। ये हमारे डाटे को यस अरेंज सर। करेगा, ठीक है। आगे लिखा है जी डिसेंडिंग, सर। ये नाम है कि हम इससे क्या करवाना चाह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे। अब किसको कन्वर्ट करना है, मीन डाटे को, मीन को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ना हमारे पास ये वाली फाइल है मीन, तो ये मीन फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं SD, इसको रन करते हैं, ये SD को अरेंज कर देगा डिसेंडिंग में, देखें SD अब ऊपर चलेगी है 27 पे, जी सर। ठीक है। सर असेंडिंग पे लाना है तो किस तरह इसको करेंगे? असेंडिंग पे यहीं पे आप इसको कर लें, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, ये ऊपर बटन है अबव और बिलो का ना, क्लिक अबव, जी सर। असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया है। आई थिंक कि ये आप लाइन को रीड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है ना, इसमें अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपके सामने एडिट करके दिखाई हैं, वो इसलिए ताकि आपको ये कोड रीड करना है ना। कल हम इसको स्मूथली जो है वो रन करेंगे, रीड करेंगे और जस्ट पूरे कोड को रन करेंगे और देखेंगे कि अनोवा जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, और इसके जो बाकी लवाजमात हैं जैसे कि टुके टेस्ट है या इसके जो प्लाट हैं वो कैसे ड्रा होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर इस तरह मैंने आपकी शीट्स में देख रही हूँ सर, आपके पास ये मल्टीपल शीट्स हैं ऊपर ना, लाइक सिद्रा R है, अनटाइटल, इनोवा R,
मैं जब करती हूँ तो सर मैंने एक की वो जो दी हुई है ना, एक फाइकस की मेरे पास आती है और दूसरा जो मैंने नाम दिया आप हुआ है ना यहाँ पे, शीट का। हाँ आप यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है एक, ये ग्रीन सा नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने कर्सर किया, यस सर। इस पे क्लिक करेंगे ना यस तो सर। आपके पास आ गया आर स्क्रिप्ट। जी सर। इस पे क्लिक करेंगे आपके पास न्यू फाइल ओपन होगी। यस सर। अब आप ठीक हो इसको गया सर। इसको आप सेव कर लें, यहाँ पे ये सेव का बटन है ये वाला ब्लू, इसको जब क्लिक करेंगे यस ना तो सर। आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें और ठीक सेव है कर सर। दें, ठीक है। अब आप जो इस पे लिखते जाएंगे ना, साथ साथ जी आप सर। ये सेव का बटन दबाते जाएं, आपकी फाइल साथ साथ सेव होती जाएगी। ओके सर, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट है मिस सादिया अहमद, काइंडली अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया है, आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, तो आप वो चीज़ें डिस्कस कर सकती हैं। जी सर। हो वॉइस गए? आ रही है सर मेरी आपको? जी सर मैंने किए तो है लेकिन हमारी लाइट चली जाती है अनफॉर्चुनेटली 11 o'clock ना। ठीक है, अब ओके है या तो मैंने तो चाइना में भी लाइट जाती है? जी सर। चाइना में भी लाइट जाती है? जी सर, वो आज 1-2 दिनों से बस जारी है। अच्छा अच्छा, तो अब पता लाइट नहीं। चलेगी। पता नहीं, जी जी। चलें ठीक है, आप फिर कभी इस कभी पे, होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जी सर। तो जी सर, अभी लाइट आ गई है। सही है। चलें जी ठीक है, फिर आप इस जी। पे वो इसको रन कर लें, एक दफ़ा पैकेजेस इंस्टॉल कर लें ये सारे, और ये कोड को जी सिर्फ सर। रीड करना सीख लें कि ये कोड आप रीड कर सकते हैं, और अगर वो नहीं क्लियर हो रहा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। ये सर। ओके। शेयर ना करो स्क्रीन अभी। शेयर ना करो स्क्रीन अभी। नहीं, अगर अभी आप करना चाह रहे हैं स्क्रीन शेयर तो कर लें, और बाकी पार्टिसिपेंट अगर आप में से कोई जो है वो स्किप करना चाह रहा है तो क्लास हमारी जो वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो जी सर। कल स्टार्ट करेंगे। अभी आप इस स्क्रीन शेयर करना चाह चलो रहे हैं तो कर ठीक है। सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट स्किप करना चाह रहे हैं या कहीं जॉब पे जाना चाह रहे हैं, कोई और काम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। क्लास हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी जस्ट जिन लोगों के इश्यूज़ हैं कोई वो डिस्कस कर लें। एक्सक्यूज मी सर, कल क्लास होगी हमारी? जी कल क्लास होगी आपकी। ना फिर वो इसका मसला है। एक सेकंड सर, कल क्लास का पूछ लूँ सर, कल क्लास है हमारी। कल क्लास होगी आपकी, पूछ आवाज़ भी आ नहीं। रही है आपको? जी सर, अभी मुझे आवाज आ रही है। ठीक है। मेरी वॉइस आ अच्छा रही है आप, तक हाँ सर? अभी आप स्क्रीन पूरी? शेयर करना चाह रहे हैं? जी सर, देख रहे हैं आप? ठीक है, शेयर कीजिएगा। जी सर, देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर जी सर। मैं प्रॉपरली लिख सर नहीं परसों सकती यहाँ हूँ। पे ना ईद है तो वो क्लास होगी कल 10 के को। परसों, कल है या परसों है? परसों सर। परसों। ईद वाले दिन छुट्टी होगी, ऑफ करेंगे इसको ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। यस सर। वो प्रॉपर मैं लिख नहीं अच्छा सकती, यहाँ पे ना कोड एक बिकॉज एक और काम किया करें, आप बजाय ना यहाँ पे नोट्स जी सर। बनाने के ना आप कॉपी पे लिखा करें चीज़ें, जी सर। क्योंकि यहाँ पे जब ये आप लिखते हैं ना, ये जो क्रॉस आया हुआ है ना बटन, इसने आपको किसी भी कोड को रन नहीं होने देना। या तो इनके साथ हैशटैग लगाएं, तो वो मैं हैशटैग लगाती हूँ, तो हैशटैग लगाती हूँ सबके वो साथ नहीं लगाया, अब आपने लाइन नंबर 70 हो जिनके जाता साथ क्रॉस आए हैं वहाँ पे है और हैशटैग फिर नहीं रिमूव हो लगाया, जाता है। इनके जी साथ सर, है। वो मैं लगाती हूँ जी जी। ठीक है, ये लगाएंगे लगाती तो ये ठीक हो जाएगी ये लाइन आपकी। हूँ। जी सर, वो हैशटैग लगाते हैं तो रिमूव हो हाँ जाता है। जी ठीक है। सर, मैं अच्छा अब ये लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर तो 65, लाइन नंबर 65 को लाइब्रेरी करें। जी सर, एक सेकंड। वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। यस सर, ठीक है। 65 को लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी है सर ये। हाँ रन करें इसको, ठीक है। रन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। जी जी थीम। जी जी, थीम करती हूँ इसको। ये नो कह रहा है जी, पैकेज का। हाँ आपके पास स्ट्रिंगी पैकेज नहीं है, आप आए जी पहले इंस्टॉल भी है सर। के, इंस्टॉल के बटन पे हैं, हम्म। यहाँ पे। यहाँ पे टाइप करें स्ट्रिंगी। हम्म,
सर ये ऑप्शंस आ रहे हैं। वेट करें अब इसका, ये जब रुक जाए तो फिर समझें कि अब इसने फेल का आपको मैसेज देना है। सर एक और चीज कि मेरी सेकंड वाली स्क्रीन शॉर्ट हो गई है बहुत, तो तो उसको कैसे करना है? इसको आप पकड़े ना, दोबारा कैसे करना है? ये इसको क्लिक करें और इसको स्क्रैच करके ऊपर ले जाएं। ये मैं अपनी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? सही ऊपर कैसे जाएगी? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस। हाँ, ये देखें, यहाँ पे जब आप कर्सर लेके आएंगे ना, ये बॉटम पे, ये दोनों लाइन के दरमियान में यहाँ पे ये डबल एरो शो कर रहा है। आप ऊपर लेके जाएंगे तो एरो खत्म हो जाएगा। ये जहाँ पे लेके आएंगे ना, डबल एरो शो कर रहा है। जी जहाँ पे सर डबल हो एरो रही शो कर रहा है ना, इसको क्लिक करके ना आप इसको अप एंड डाउन जी मूव सर कर हो रही सकते है हैं। लेकिन। ठीक है, इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। जी सर आप। ओके, स्क्रीन शेयर लेकिन कर लें सर आप। फिर एक स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाती है, एक छोटी इसको लेवल हो पे रखें जाती ना, है, सबको इक्वल नहीं लेवल पे आती है। रखें, सबको लेवल पे रखें ना। यस सर। स्क्रीन शेयर कर लें अगेन। हो गया इंस्टॉल स्ट्रिंगी? जी सर। सर ये फील्ड आ रहा है, हाँ, ये फील्ड। फेल्ड आ रहा है। तो इसको अभी आप नोट कर लें। ये आप उस वक्त इसको ट्राई करें जब आप के एरिया में इंटरनेट लोड कम हो। अगर आप वो कोई कंबाइन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से भी ये इशू आता है। ठीक है, आप उस वक्त इसको ट्राई करें जब आपके एरिया में इंटरनेट ये सर केबल लोड, कंबाइन है। या बिल्कुल सुबह आप ट्राई करें, अर्ली सुबह, तो उस वक्त ये फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगा। यस। ठीक है, ओके। तब वो भी पूरी नेक्स्ट, हाँ, लाइन नंबर करना है। 67 रन करें। लाइन नंबर 67। 67। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। लाइन नंबर 68। 68। ये भी इंस्टॉल हो गया आपके पास। ठीक है, अब सिर्फ आपके पास स्ट्रिंगी का मसला है। वो स्ट्रिंगी आपने इंस्टॉल कर लेना। आप सुबह मॉर्निंग टाइम उठें, उस वो वक्त आप कल हो इसको, जाएगा। हाँ, इंस्टॉल करें तो हो जाएगा। हम्म, ओके। ये सर ठीक है, ठीक है सर। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई थैंक क्वेश्चन यू है? सो मच सर। बहुत शुक्रिया मैडम। किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? नहीं है, ओके। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।